Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पहला चरण का मतदान बिहार में 28 तारीख को है। मोजो सोरी आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स लाने के लिए पहुंचा है बिहार। हम एक जो पटना के आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी इलाके में गांव है गौनपुरा, वहां पे आए हैं ज़रा लोगों से सुनने के लिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वो किस तरीके से मतलब इस सरकार के काम को देखते हैं और आगे क्या उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से आज। जी बताएं, आपका नाम? रघु चौधरी। रघु जी, ज़रा बताएंगे थोड़ा सा अपने गांव के बारे में और क्या ये सरकार का क्या जरूर है? बतावें, क्या पूछिए बताइएगा। बतावेंगे। मतलब किसके रास्ते खुश हैं? किसके- नीतीश जी ने कैसा काम किया है? कंपैरेटिवली तो आप जानते हैं कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। हैव यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो जो सत्ता में रहता है 1000 काम करे, लेकिन उसमें से तो कुछ गलती निकलेगा ही, है ना। इट इज़ फैक्ट। अब आइए इस पर कि कौन आने ठीक करता है काम, कौन ठीक करता है। हमारे जो प्रेजेंट सीएम हैं, ही इज आइडियोलॉजिस्ट एज लाइक एज नशाबंदी। तो नशाबंदी तो आप देख रहे हैं कि पेपर में तो ठीक है, नशाबंदी हो गया, दहेजबंदी हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली है। आप भी तो शायद बिहार या इंडिया के होंगे, देख रहे हैं ना। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है हम तो देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा फ़ायदा यही है कि पहले लोग डर करके दारू उरू पी करके एकदम दिखाते थे, टहलते थे। आज वो बात नहीं है। जो पीता है वो भी डरल रहता है, जो बेचता है वो भी डरल रहता है। तो आपके लिए मुद्दा क्या है इस चुनाव में? चुनाव में मुद्दा यही डेवलपमेंट है, और क्या रहेगा। कोई तो जैसे वो लेडीज़ बोली, खाने के लिए तो कोई देगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट है। दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ द बिहार, नॉट ओनली इन बिहार बट ऑल्सो इन इंडिया। वही सेम प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मतलब जो अगर आप कंपैरेटिवली कहें, लालू जी का राज रहा 15 साल, 10 साल तो नीतीश जी को हो गया। कंपैरेटिवली दोनों के शासन, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो दोनों में सिमिलरिटी आ सकता है। बोलिए आप ही। अच्छा, और डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट में तो रोड का नहीं, बहुत। नीतीश जी को वोट जो दिए थे लोग, तो डेवलपमेंट के नाम पे ही दिए थे ना। अरे हाँ दिए थे। आज भी लोग जो देंगे डेवलपमेंट में देंगे। रोड देख ही रहे हैं हम लोग, पता नहीं कब बनेगा। वैसे हम गए थे आउटसाइड में, तो रोड बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। पटना के शक्लें बदला गया है ना। ये सब बात है। तो ठीक है, और लोगों से भी हम बात करेंगे। चाचा, ज़रा आप बताइए ज़रा बिहार के बारे में, और कितना यहाँ पे क्या विकास हुआ है, कैसा क्या सोचते हैं आप? विकास तो नीतीश कुमार बाबू जो है ना, हम्म, शहर की ओर से बहुत ज़्यादा है। हम्म, रोड, ये सब व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था में कुछ स्टिक हैं, है कि नहीं। लेकिन कोरोना जब आया, कोरोना में तो किसी गरीब मध्य वर्ग का, चाहे कोई भी लाइन के प्रदेश गया हुआ है, बम्बे, दिल्ली, बनारस, कोई भी चारा की व्यवस्था नहीं हुआ। आज तक नीतीश कुमार हमारे गांव में, क्षेत्रीय में कभी आके देखा नहीं कि कौन गरीब का कोरोना है, कैसे क्या है। हॉस्पिटल में दवा दारू का कोई यहाँ से तो व्यवस्था नहीं। नीतीश जी ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार तो कभी झांकी नहीं मारा। उसका विधायक क्षेत्रीय है, उसको तो झांकी नहीं मारा। अच्छा, कौन है विधायक यहाँ पे? यहाँ तो श्याम रजक था उस समय, समझे। और देश विदेश से जो भी आदमी आया, रास्ते में मर गया, भूखे प्यासे मरा, कोई व्यवस्था नहीं। अरे तो और चुनावी कराने के लिए कह रहे हैं कि जो है कि हम बिहार में चुनाव करवाएंगे। कोरोना में जो है कि जो देखिए, जो भाषण दे रहे हैं लोग, 10-10 हज़ार भीड़ लगाए हुए हैं, और उसमें कोरोना नहीं है। ऐसे कोई दवा दारू का इंतजाम नहीं हुआ। एगो मर रहा है, एगो ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसको देखने वाला हॉस्पिटल में कोई नहीं है। हमारे गांव का ही यहाँ जो है कि फुलवारी शरीफ में बेचारे जो है कि कोरोना के मध्य में थे, कोई देखने सुनने वाला नहीं। लंगटे उघाड़े पैजामा पहन के बेचारा जिंदगी मर गया। यहाँ की ये सब बिहार में होते रहा। और चमक बिहार में यही हुआ, रोड है, गली का कुछ विकास हुआ। और नहीं तो यहाँ पर किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है, न समय पर पैसा मिलता है, न सिंचाई का प्रबंध है कि नहीं। और बताते हैं आपको, गरीब रोजगारों नहीं मिला,
है कि नहीं। बाल बच्चा के सब जो है कि पढ़ लिख के कितना तो उम्र ख़त्म हो गया, आईए बीए में पढ़ाई से अपना मजदूरी करके उसका टाइम स्क्वायर कर गया। ये भी पोजीशन है बेकारी समस्या में। कल कारखाना आज तक बिहार में कुछ नहीं हुआ कि जो गरीब बेचारा है 7वां 8वां पढ़ा हुआ है, लेबर क्लास के आदमी है, उसका रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई चमक तो आप ठीक है, ये सब मुझे समझ आ गया, लेकिन आप कोरोना की बात कर रहे हैं, एम्स तो आपके पीछे ही है। एम्स है ही है, लेकिन नाम लाना है, जाएगा तो कहेगा कि फूल है, कोई दवा दारू का कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, समझे, कोई एडमिट नहीं करता है। कोरोना का पास नाम आया और उसके पास कोई जाएगा नहीं। अच्छा, डॉक्टर अपना लुक के रहता है, कैसा न कि हमरो पकड़ लेवे, ऐसे उसका मरीज लेकर पड़ा हुआ, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ये तो लोग एम्स में देखे, हमारा जो है यहाँ कैंसर हॉस्पिटल है फुलवारी में देखे, यहाँ का बस यहाँ के तो कैंडिडेट बेचारा मर गया बेचारा इसी। अच्छा, कोई दवा दारू नहीं। चलिए ठीक है। तो आप जरा मुझे बताइए, आपको तेजस्वी और चिराग से कोई उम्मीद है? मतलब युवा नेता हैं ये सब दोनों। हाँ है तो उम्मीद तो सबसे है, जो सही काम करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो सही काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो कैसे सपोर्ट और किसको करेंगे? अभी जो सपोर्ट जो सही काम करेगा उसको देंगे। जैसे नीतीश कुमार जी ने, वो बहुत सारे रोड आज 10 बरस पहले 15 बरस पहले यहाँ की स्थिति बहुत खराब था। यहाँ रोड गली नली कोई दर देहात में जो है से कहीं कुछ नहीं था। नीतीश जी आए, उसको डेवलपमेंट किए, हर घर में जल नल दिए, और जो अभी ये कोरोना जो हुआ उसमें राशन के देने के काम किए हैं। 1 महीना का राशन जो आपके पैसा से जो आता है वो दिया, और उसके तरफ उतना ही फ्री में भी दिए, और आज तक भी देते आ रहे हैं। अच्छा, और सारे जहाँ भी रोड पुलिया पुल। तो मतलब आप बेसिकली नीतीश जी काम से खुश हैं? हाँ एकदम खुश है। अच्छा, तो और लोगों की राय भी हम जरा यहाँ पे लेना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। आप जरा बताइएगा अपने क्षेत्र के बारे में, और क्या विकास और ये सब चीज़ें। विकास देखिए, विकास जो है से तो ठीक है मिला जुला के। अभी तो हर नीतीश जी के तो सरकार बनेगा, चाहे जैसे बने, उसमें कोई शक नहीं है, भले कितनों कोई उलझाल करते रहे। तो तेजस्वी हाँ, और चिराग नहीं तेजस्वी नहीं बनेगा, स्पष्ट है नहीं बनेगा, इसमें साफ है तेजस्वी नहीं। तो आप लोगों को लालू नहीं दिखता तेजस्वी में? नहीं, लालू जी आए उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो युवा चेहरा पसंद नहीं है? नहीं, या अगर इसमें तेजस्वी छोड़ करके दूसरा मुख्यमंत्री रहता तो आदमी सपोर्ट करता। अच्छा, तेजस्वी मुख्यमंत्री लायक नहीं। मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं आप? नहीं, सोच है ना, सोच है, क्या सोच है, तो अब अच्छा, स्पष्ट रूप से तेजस्वी नहीं बनेगा। तो आप थोड़ा सा बताएंगे मतलब क्षेत्र के बारे में, क्या मुद्दा है आपका? आपको मतलब आप अभी यंग हैं। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है युवाओं के लिए। एक्चुअली रोड वगैरह तो बन गया है, और रोजगार तो होना चाहिए ना। रोड तो खाएगा नहीं आदमी फोड़ कर उसको। इतना लड़का पढ़ा हुआ है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ट्राई करते हैं, और कोरोना ऐसा सब्जेक्ट आया कि जिससे गरीबी में और गिरावट ला दिया, जिसके चलते गरीब और गरीब हो गया। तो बिहार सरकार कोरोना को ठीक से नहीं कर पाई। एक्चुअली केंद्र सरकार ही नहीं कर पाई, तो बिहार सरकार तो क्या करेगी। तो ये वैक्सीन का भी बीजेपी निकाला है। अब जिसको जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ वैक्सीन नहीं देगा। अब मान लीजिए कि हमको तबीयत खराब है, हमको पास पैसा नहीं है, तो मेरे सरकार हमारी मदद नहीं करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। कोई भी उबारा लड़का नहीं चाहता है, कोई भी पढ़ रहा है तो सोचता है कि हमको छोटा मोटा काम मिल जाए, कंपनी में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। यहाँ का लोग पलायन क्यों कर रहा है? सबसे कारण यही है, न इंडस्ट्री है, एजुकेशन भी सबसे निचले स्तर का एजुकेशन ख़त्म हो गया। खिचड़ी और साइकिल बांटने से थोड़ी ना है। डेवलपमेंट कब होता है? जब टीचर का बहाली अच्छा से हो, उसका या सुनिश्चित तौर पर उसका अथी किया जाए,
सभी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लेते हैं, पैसा वेतन नहीं मिलता है। आपकी उम्र क्या और आपका नाम करते क्या हैं आप? हम तो मेडिकल चलाते हैं। अच्छा। हम भी तैयारी करते थे, छोड़कर मेडिकल चलाने लगे, सीखे उसके बाद किए। अच्छा, तो हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की यहाँ पे कि वो अभी क्या सोचते हैं इस बारे में। एक और युवा से हम एक बात करना चाहेंगे क्योंकि चिराग और तेजस्वी भी मैदान में हैं, तो ज़रा आप बताएंगे कि दो युवा चेहरे मैदान में हैं, तेजस्वी लड़ रहे हैं लेकिन चिराग खुद नहीं लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी चेहरा तेजस्वी का आना चाहिए इस बार, ठीक है। बहुत संघर्ष कर रहे हैं वो, और रोज़गार के लिए भी बहुत बोल रहे हैं वो कि 10 लाख रोज़गार देंगे, उनको भी एक बार देखना चाहिए, ठीक है। सबको देख लिए, जुमला सरकार, नीतीश को भी देख लिए, मोदी को भी देख लिए, 15 लाख अकाउंट में आएगा, 15 लाख अकाउंट में आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप क्या बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हो कि वैक्सीन हम फ्री में देंगे। जब 15 लाख में बिहार नहीं हो तो वैक्सीन कैसे फ्री में मिल जाएगा? यानी कि जहाँ वोटिंग हो वहाँ वैक्सीन मिलेगा, झारखंड में वोटिंग वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगा लोगों को। ठीक, कौन सा जुमलाबाज सरकार है? अब भी सरकार चेंज होना चाहिए, तेजस्वी का सरकार आना चाहिए इस बार। पिछली बातों को याद करके अब उसको फिर से ठीक कर, ऐसा नहीं है, सब कोई शिक्षित हो गया। पहले का समय कुछ और था, कोई नहीं चाहता है कि एक दूसरे से लड़े, हर कोई चाहता है कि अपना कमाए खाएं, एजुकेशन हो, अच्छा डेवलपमेंट हो। बच्चा, बड़े बड़े लोग बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, छोटे छोटे गरीब गुरबा के लड़कन, उनको एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए इनसे हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, तो बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों को मन में लेके। कोई कहता है कि तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए, कोई कहता है कि हाँ नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब ये लोग वोट डाल के आएंगे, किसको डाल के आएंगे ये लोग ही जानते हैं। लेकिन इनका बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया है दोनों या तीनों पार्टियों को लेके। मैं आशीष, मोजो स्टोरी के लिए मदन लाल जी के साथ।